सभी को नमस्कार। मैं शिवानी मिश्रा आप सभी को हमारे चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये कृष्ण जन्माष्टमी हम सभी के जीवन में। इस दिन हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कुछ पंक्तियों में मैं उनके जन्म की घटना का वर्णन करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भाद्रपद मास की बुधवार का दिन अर्धरात्रि का समय। जैसा कि आप सभी को पता है कृष्ण जन्म का जो समय है वो 12 बजे बताया गया है, तो वो अर्धरात्रि होता है। इस प्रकार इस दिन इस तिथि पे उनका जन्म हुआ। इसके बाद आगे की पंक्तियाँ। मेघ निछावर हो रहे बरसे सौ सौ धार, दमक दमक दामिनी कहे देखो मुख एक बार, देखो मुख एक बार। जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ उस समय का जो वातावरण था वो ऐसा था कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत बिजली कड़क रही थी और कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी को उन्हें कैसे भी करके उनके पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचाना था, जो कि ब्रज में रहते थे, और वो मथुरा के कारागार से उनको लेके जाना था। बीच में यमुना नदी पड़ती हैं। तो ये जो वर्णन है ये उसी समय का है कि उस समय बहुत तेज बारिश थी और वातावरण अशांत था काफ़ी। कृष्ण जी को उनके पिताजी सूप में रख के, सूप सभी जानते होंगे घर में होता है, तो सूप में रख के उनको अपने सिर पे रख के लेके वो नदी पार करते हुए नंद बाबा के पास जाने का प्रयास कर रहे थे। तो आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। क्योंकि वो सूप में बालक कृष्ण को रखे हुए थे अपने सर पे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। छत्र बन्यो ब्रिजराज हित, फन फैलाए नाग, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रज के भाग, जागे ब्रज के भाग। बालक कृष्ण सूप में अपने पिताजी के उन्होंने सिर पे रखा था उनको। वो इसलिए रखा था क्योंकि जब वो यमुना पार कर रहे थे तो यमुना जी कृष्ण जी के पैरों को छूने के लिए इतनी उतावली हुई कि उनका जो जल का स्तर था वो काफ़ी बढ़ गया। उनको उस जल के से परेशानी ना हो इसलिए उनके पिताजी ने उनको सिर पे रख लिया। अब तेज बारिश थी तो जो नाग थे, नाग देवता, उन्होंने वो उनके ऊपर अपने फन से छाया की कि इनको बारिश से तकलीफ ना हो। और इस प्रकार जो कृष्ण जी थे उनके पिताजी उनको वहाँ से मथुरा के कारागार से निकाल के उनको उनके पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुँचा के आए। तो आप सभी को पता है कि कृष्ण जी के जीवन में या कृष्ण लीला में माता यशोदा बाबा नंद का क्या योगदान है, कितना मतलब उनका क्या स्थान है, ये हम सभी जानते हैं। उनका स्थान किसी भी प्रकार से माता देवकी और वसुदेव जी से कम नहीं है। तो इस प्रकार ये मथुरा से निकलकर ब्रज में पहुंच गए। आप सभी को इसी के साथ फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी मनाएं और अपने अपने जीवन में अपने अपने उद्देश्यों को पहचानते हुए, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी कमियों पे काम करते हुए आगे बढ़ें। यही मेरी विषय आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।